कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम मौजूद हैं रुड़की में, और रुड़की ब्रिटिश लोगों के द्वारा बसाया गया है, जिसकी आज एक अलग पहचान है और शेरों की शान है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बीच में शेरों की बात कैसे कर रही हूँ और ये शेरों की शान कैसे है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रुड़की शेरों की शान कैसे है और शेर की बात मैंने कैसे करी है आपसे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अक्सर नदियाँ देखी हैं और नहर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी नहर और नदी को एक साथ या ऊपर नीचे बहते हुए देखा है? आई एम श्योर आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन विश्व में और भारत में ऐसी बहुत कम ही जगह है जहाँ पर नदी और नहर साथ में या ऊपर नीचे बहती हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रुड़की के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि रुड़की का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि जब ये गंग नहर बन रही थी, जो कि हरिद्वार से निकली थी और बुलंदशहर नरोला तक जा रही थी। और ये जो गंग नहर है जब बन रही थी तो सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में मतलब चलाई जा रही थी, लेकिन वो चली नहीं, जो कि वो यहाँ चली रुड़की से प्राणकलियर को मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए चलाई गई थी। अब मैं आपको उस जगह लेकर आ चुकी हूँ जहाँ से आप रुड़की से प्राणकलियर जा सकते हैं। तो मेरे ही पीछे ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रुड़की से आ रहा है और ये प्राणकलियर की तरफ जा रहा है। तो बताना चाहूँगी, प्राणकलियर एक दरगाह है और रुड़की में सबसे प्रसिद्ध दरगाह है। लोग दूर दूर से यहाँ पर दरगाह में दर्शन करने के लिए आते हैं। और बताना चाहूँगी दोस्तों ये भी कि ये जो रूट है रुड़की से प्राणकलियर का, ये अभी तक का है। इससे पहले लगभग 25 साल पहले रुड़की से आप हरिद्वार और ऋषिकेश लोग जाया करते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि NH-58 बन गया है, नया एक्सप्रेसवे बन गया है, तो लोग अब उसी रास्ते से जाते हैं और इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये है गंग नहर और ठीक इसके सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये है सोलानी नदी। तो नहर ऊपर है और सोलानी नदी नीचे है, लेकिन यहाँ पर अभी पानी नहीं है। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे और दिखाते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। दोस्तों ये देखिए, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। फिलहाल अभी आप ऊपर से देखिए सोलानी नदी जो इसके नीचे से बह रही है और इस तरफ गंग नहर बह रही है जो इस नदी के ऊपर से पास हो रही है। तो दोस्तों 172 साल पुराना है ये पुल। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना मजबूत है, अंग्रेजों के समय बनाया गया था। अभी आप देख रहे हैं नीचे पानी काफी कम है और ऊपर गंगा नहर का पानी काफी बढ़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गंग नहर जो इस सोलानी नदी के ऊपर से गुजर रही है। इतना पुराना पुल होने के बावजूद ये पुल टिका हुआ है। और दोस्तों अभी मैं बीच में खड़ी हूँ जहाँ से आप इस पुल के दोनों तरफ नदी और नहर देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। दोस्तों अब इस पुल को नीचे से देखने के लिए हम नीचे उतर रहे हैं और आप देख रहे हैं सीढ़ियों तक पेड़ पौधे ग्रो कर गए हैं क्योंकि बारिश का समय है। और मुझे नीचे जाते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं कोई रेप्टाइल ना मिल जाए जैसे कि सांप, लेकिन आपको नीचे से दिखाना है ये पुल। तो आप देखेंगे रास्ता भी बना हुआ है और सामने आप इस पुल को देख पा रहे होंगे कितना मजबूत
पुल बनाया गया था, जो आज 172 साल के बाद भी ये ऐसे ही टिका हुआ है। इसकी मियाद 100 साल की थी, लेकिन अब 172 साल हो गए, तो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशन के तौर पर हैवी व्हीकल के लिए इस पुल का जो रूट है वो अब बंद कर दिया गया है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी पुल के ऊपर बताई है डिटेल। और आप इस पुल को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इस पुल की हाइट काफी अधिक है। इसका कारण ये है कि नीचे नदी बहती है और ऊपर बड़े प्रेशर के साथ नहर बह रही है, और उस नहर की गहराई भी काफी है। दोस्तों, इस पुल के नीचे बने हैं खुफिया कमरे, जिन कमरों में अब कोई नहीं रहता, एक तरह से खंडर बन चुके हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके से चमगादड़ों का वास है। मुझे नहीं लगता अंदर जाना सेफ है, लेकिन आप देखिए कितनी ज्यादा चमगादड़ इसके अंदर हैं। और नीचे कुछ किश्ती पड़ी हुई हैं जो शायद अब बेकार हो चुकी हैं। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पुल के नीचे। देखिए, पानी की वजह से यहाँ पर कीचड़ है, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है नया गंग नहर का सोलानी पुल या सोलानी ब्रिज, जहाँ पर मैं आपको अब लेकर चलूंगी। हम बाई रोड जाएंगे तो पूरा रास्ता आपको दिखाती हुई लेकर चलूंगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ से ऊपर। दोस्तों, अभी मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, यहाँ पर चेतावनी लिखी गई है, और जिस पर ये लिखा है कि ये पुल 172 ईयर्स पुराना है, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है, और ये ब्रिटिश काल का ही पुल बनाया गया है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी इस रूट से लोग आना जाना कर रहे हैं, जो कि बहुत रिस्की है। तो मुझे लगता है कि इसको बंद ही कर देना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, इस पुल को लेकर बंद करना चाहिए या नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। वो इसलिए भी कि अगर इस पुल को कंटिन्यू रखेंगे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे कि इसकी म्याद पूरी हो चुकी है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, अब हम पुराने सोलानी पुल से निकल गए हैं और मैं आपको ले चल रही हूँ नए वाले सोलानी पुल पर या सोलानी ब्रिज पर। तो जैसा कि आप अभी रास्ता देख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये दोनों पुल पास पास ही है। बाई रोड अगर आप जाते हैं तो 5 मिनट ही लगते हैं, और ये रास्ता सोलानी पार्क से होते हुए जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रुड़की के नए वाले सोलानी ब्रिज पर। और दोस्तों, अभी हम सोलानी ब्रिज पर खड़े हुए हैं और आप देखेंगे कि कितने खतरनाक तरीके से पानी यहाँ पे फ्लो कर रहा है। इसका फ्लो देखिए कितना तेज़ है। अगर इस पानी में कोई एक बार गिर जाए तो बचना मुश्किल होगा। सामने जो आप देख रहे हैं वो है पुराने वाला पुल,
जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सोलानी नदी इस गंग नहर के नीचे से पास हो रही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैनाल। ये है कैनाल जिसका आप देख ही रहे हैं कि कितना फ्लो तेज है, और अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसको। ये है पूरा कैनाल, और सामने जो आप देख पा रहे हैं वो है एक पुराना वर्कशॉप जो कि काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है जो कि बहाव बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर स्विम करना मना है। इसको इंग्लिश में एक्वेडक्ट बोलते हैं, और देश में काफ़ी कम जगह पे है, और अभी सनसेट हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ लोगों को। अक्सर लोग सुबह और शाम को यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इसकी टेक्नोलॉजी थी जो कि ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी थी, जिसको लगभग 150 साल हो गए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश काल में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं पूरे भारतवर्ष में, वो आज तक कायम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली का लोहे वाला पुल, जैसा कि आप जानते हैं लोहे वाले पुल पर ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे पूरा ट्रैफिक चलता है। ठीक उसी तरह से मुंबई में वीटी स्टेशन और सीएसटी स्टेशन, जो कि वाकई में बाहर से बहुत ही खूबसूरत उसका आर्किटेक्चर है, जो कि ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो उसी तरह से यहाँ पर रुड़की में ये गंग नहर बनाई गई है, और जो कि बीच में मतलब ऊपर गंग नहर बह रही है, और ठीक उसके नीचे यहाँ पर ये सोलानी नदी, लेकिन अभी यहाँ पर नदी नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि क्या टेक्नोलॉजी उस समय लगाई गई है, कि किस तरीके से इंजीनियर्स ने ये आर्किटेक्चर बनाया है कि नीचे से नदी जा रही है और ठीक उसके ऊपर से ये नहर निकाली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, और नहर भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा इसका प्रेशर है। आइए, अब मैं आपको उस जगह लेकर आ चुकी हूँ जहाँ पे ये नहर बह रही है। तो आप देख सकते हैं ये डक में से पूरी की पूरी नहर पास हो रही है, और ये जो नीचे अभी आप मैदान देख रहे हैं, यहीं से सोलानी नदी बहती है, लेकिन अभी पानी नहीं है, तो खाली एरिया है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि खाली है, तो क्यों ना मैं आपको यहाँ से नीचे भी लेकर चलूँ। आगे से रास्ता है, वहाँ से हम चलते हैं नीचे, और जहाँ से मैं आपको और करीब से इसका आर्किटेक्चर देखते हैं और पूरी जानकारी देती हूँ। काफ़ी बड़ा ये पुल है और इसे कई भागों में बांटा हुआ है। देखिए ये है गंग नहर, और अगर पूरे पुल को देखेंगे तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से हर तरफ से लोहे की ग्रिल लगाई हुई है, और इवन नहर के ऊपर से बीम टाइप का बना दिया गया है फॉर सेफ्टी पर्पस।
दोस्तों अब हम नीचे आ चुके हैं। मैंने आपको ऊपर से नहर दिखाई है जो कि बहुत गहरी और उसका बहाव कितना तेज है, कितना प्रेशर है। तो अब आप ये देख पाएंगे, यही वो मैंने डक्ट आपको दिखाए थे जिसमें से ये पूरी नहर पास हो रही है। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बनाया गया है और बहुत सोच समझ के बनाया है। तो आप ये देख पाएंगे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पे सोलानी नदी बहती है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी नहीं है, पानी को शायद रोक दिया गया है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ पे जो कि मैंने अभी बहुत पुराना वो पुल है। देखते हैं वहाँ की क्या कंडीशन है, उस पुल की क्या कंडीशन है। आइए। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, नदी होने के कारण हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं और अब मैं आपको बाई रोड लेकर चलूँगी। अब मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ पुराने वाले टनल के पास, जो कि आप अभी ये पीछे देख रहे हैं। और अभी हम ऊपर से आए हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ये डक, तो हम क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि बीच में नदी बह रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलानी नदी यहाँ पर बहती है, तो हम उसको पार नहीं कर पाए। यहाँ पे आने के लिए अभी हमने रास्ता आपको दिखाया है और ये है पूरा का पूरा प्लेग्राउंड जहाँ पर अभी शाम का समय हो चुका है। तो बच्चे और बड़े यहाँ पर खेल रहे हैं, इवन क्रिकेट भी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से टनल के पास और देखते हैं कि अंदर से कैसी है ये टनल देखने में। और चलिए वहीं देख के पता चलेगा कि कैसी है ये टनल। वैसे तो ये पुल मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है दोस्तों, लेकिन इस प्लेग्राउंड से आपको 360 डिग्री में दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, जहाँ आप क्लियरली इन दोनों पुल को देख पाएंगे। एक तरफ है पुराना पुल और एक तरफ है नया पुल। तो सोचा क्यों ना आपको इस तरफ से भी दिखाया जाए। देखिए अब मैं आपको ले चल रही हूँ इस टनल के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हालत हो रखी है इसकी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कम से कम 172 इयर्स ओल्ड टनल बनाई गई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी याद पूरी हो चुकी है। लेकिन अब आज भी लोग इसके ऊपर से आना जाना कर रहे हैं और शाम का समय यहाँ पर हो चुका है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, सनसेट मैंने आपको दिखाया ही है। तो देखिए अभी हो सकता है कि हमें अंदर अंधेरा मिले क्योंकि शाम का समय हो चुका है। तो देखते हैं इसकी हालत कैसी है। चलिए अंदर चल रहे हैं हम आपको लेकर। तो दोस्तों अब मैं इस टनल के अंदर आ चुकी हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस टनल में चारों तरफ से पानी टपक रहा है। इवन देखिए अभी मेरे ऊपर भी पानी टपका है, और वो इस वजह से भी क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिकली रीज़न ही है, क्योंकि इसके ऊपर से नहर बह रही है, पास हो रही है। तो पानी का इतना प्रेशर है जिस वजह से पानी टप टप करेगा ही। अगर पानी टप टप नहीं करेगा तो ये जो टनल बनाई गई है ये बैठ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर जिस दिन यहाँ से पानी ये टप टप करना बंद हो गया तो उस दिन वो नहर का सारा पानी यहाँ नीचे होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस टाइम यहाँ की क्या हालत होगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉट्स भी दिखाती हूँ, और इवन यहाँ पे इस टनल पे कुछ घासें भी उग गई हैं। ऑब्वियसली अब ये देखेंगे कि उनको पानी किस तरीके से मिल रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी टनल को एक्सप्लोर करते हैं। आप इस पुल की छत को देख रहे हैं, जिसमें से जड़ भी है और उसमें से छोटी छोटी घास भी उग रही हैं।
करती हूँ आज का ये आपको रुड़की का गंग नहर और सोलानी नदी का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे रुड़की की पूरी इन्फो उन तक पहुंच पाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अब मैं चलती हूं यहां से आगे और मिलती हूं आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।